एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये CCSR नेट जून 2026 का सॉल्यूशन सीरीज है। दूसरा वीडियो है इसके सॉल्यूशंस का। और इस वीडियो में हम लोग फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए, जो इस बार आया हुआ क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, मैं आंसर दूं पहले बता दूं, ये सब जो क्वेश्चंस है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो जो स्टूडेंट को याद था, जो उन्होंने मुझे भेजा है, उसी का ये आंसर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ यहाँ गलत लिखा है या फिर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा था, तो आप करेक्ट मुझे कर सकते हैं। बट ये जो भी मैं आंसर हूँ, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है उसी का ही बेस्ट पे मैं दूंगा, ठीक है। ओके, आइए। तो हमें पूछा गया कौन सा इसमें से सही है। This Z3X quotient with this ideal is a field. Very good. This ideal is contained in this ideal in the ring of Z11X. In the ring of Z11X, this quotient x cube plus 3x square plus 4x plus 1 is a field. एक फोर्थ ऑप्शन और था, मुझे वो समझ में नहीं आया क्या है नहीं है। बट चलो, तो हमारे पास यहाँ क्या है। हमारे पास एक रिंग है, तो वहाँ पे एक आइडियल है, और वो क्वोशंट पूछ रहा है कि कब अपना फील्ड होगा, उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, राइट। क्या हमारा सोच होना चाहिए, क्या हमारी बुद्धि होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, राइट है। हमारा क्या थॉट होना चाहिए। तो पहले तो एक दो चीज थोड़ा रिकॉल कर लो। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट। क्या हमको पता है, अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट में हम काम कर रहे हैं एंड आई इज अ प्रॉपर आइडियल, then your quotient ring, this is a field if and only if I is maximal, right। ठीक है, ये आपका मैक्सिमल होगा। समझ गया। दूसरा, अगर F कोई फील्ड है, ठीक है, और PX को आपने पॉलिनोमियल दे रखा है इस फील्ड में, देन इफ यू आर लुकिंग कि दिस क्वोशंट रिंग, दिस इज अ फील्ड। तो क्वोशंट रिंग फील्ड तभी होगा जब ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होगा ओवर द फील्ड। मतलब इसको लोअर डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स में तोड़ नहीं सकते, इट शुड बी इरेड्यूसिबल ओवर द फील्ड, ठीक है। और स्पेसिफिकली चूंकि यहाँ पे डिग्री 3 की बातचीत हो रही है, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड इरेड्यूसिबल तभी होता है इफ इट हैज नो रूट्स। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, देन योर पॉलिनोमियल या फिर दिस quotient ring is a field if and only if px has no zeros in the field। फील्ड में px का कोई जीरो नहीं होना चाहिए, नो रूट्स। और इट्स नॉट अ फील्ड इफ px is जीरो। दिस ओनली फॉर, क्योंकि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल या 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए ओवर अ फील्ड इफ एंड ओनली क्राइटेरिया हो जाता है इरेड्यूसिबल इफ एंड ओनली इफ इट हैज नो रूट्स, राइट है। इरेड्यूसिबल इफ एंड ओनली इफ इट हैज रूट्स, दैट्स द फैक्ट, ओके। और ये चीज हम लोग आंसर करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है सिंपली, राइट है, मोटा मोटी उसी पे बेस्ड है। तो हमें पूछा गया इसमें से कौन सा ये फील्ड है, जैसे ये हमें पूछा गया है जेड एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखिए, तो पहला है, ये, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास फील्ड क्या है, Z3 है। पॉलिनोमियल क्या है, आराम से देखो, ठीक है। बस, ये पॉलिनोमियल है। अब ये रिड्यूसिबल है कि नहीं, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, फाइनाइट फील्ड है।
तो रूट्स आराम से निकाल सकते हैं। फाइनाइट फील्ड में यहाँ एलिमेंट्स है 0 1 2। अगर ये इरेड्यूसिबल हुआ तो इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, और अगर रूट्स आ गए तो एक एक के चेक करो। 0 पर चेक करोगे 1 आएगा, 1 पे चेक करोगे 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ गया 4। एंड 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 3। सिंस 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 3, P of 2 पुट करोगे। अच्छा, 2 is congruent to -1, राइट? 2 is congruent to -1 मॉडलो 3। तो P2 is same as P of -1। कॉन्ग्रुएंसी होता है तो पॉलिनोमियल्स आर आल्सो देयर कॉन्ग्रुएंट, सो P of -1 पुट करोगे, इट्स इक्वल टू -1 + 1 -1 + 1, दैट्स इक्वल टू 0। सो 2 is a root of this polynomial. Degree of this polynomial is 3, imply this polynomial is reducible over the field Z3. So this polynomial is reducible over the field Z3. That is IE Z11, Z11 बोल रहा हूँ, Z3। This is not a field। ये हमारा field नहीं, ठीक है, बिकॉज ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल आ गया। क्लियर हुआ? ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना। दिस इज कंटेन्ड इन दिस। देखो जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल था, यहाँ पे अब देखना, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था x³ + x² + x + 1, इसका एक फैक्टर आ गया था, राइट? माइनस -1 वाज द फैक्टर। तो इसको आप आराम से तोड़ सकते हो, राइट है? जो भी आएगा x² + x + समथिंग या जो भी है, इसको चेक करोगे, दैट्स नॉट एन इशू। ex + b। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो आइडियल होगा इससे जनरेटेड, ये इसका भी मल्टीपल है, इसके अंदर भी चला गया और प्रॉपर्ली कंटेंट होगा, और इसके अंदर भी चला गया। ये और बी में मेरे को इंटरेस्ट नहीं क्या होगा नेगा, इंपॉर्टेंट है ये समझो। मतलब इस पॉलिनोमियल का अगर हमें फैक्टर मिल गया, अगर कोई पॉलिनोमियल 2 डिग्री से ज्यादा या बड़ा है और वो रिड्यूस हो रहा है, तो वो जो फैक्टर्स आएंगे उसका मल्टीपल्स होगा, राइट? सो दिस इज द आइडियल जनरेटेड बाय दिस कंटेनिंग द आइडियल जनरेटेड बाय दिस, एंड आइडियल जनरेटेड बाय दिस कंटेनिंग द आइडियल जनरेटेड बाय दिस, बिकॉज़ दिस आर मल्टीपल्स, राइट? इफ एंड ओनली होता है आइडियल जनरेटेड बाय ए कंटेन आइडियल जनरेटेड बाय बी, इफ एंड ओनली दैट योर समथिंग इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ बी। सेम थिंग यहाँ पे पूछ रहा है, दिस इज कंटेन्ड इन दिस। और नेक्स्ट फॉलोड क्वेश्चन आप देखेंगे तो यही पूछ रहा है कि दिस इज अ फील्ड और नॉट। तो बेसिकली दे आर आस्किंग कि वेदर दिस इज रिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल, ठीक है? तो जैसे हमने काम किया है, ये भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस Z11x में, यहाँ जो आपने पॉलिनोमियल दे रखा है, राइट है, यहाँ जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, सो दिस इज फील्ड if and only P of A not equal to 0 for all A belongs to this। ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ P 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो डिग्री है P का पॉलिनोमियल का, वो 3 है। तो इजीली आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ P x इक्वल टू 3, सो P ऑफ आपका जो -1 होगा, इट्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो आप यहाँ पर जो है, जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, आप इजीली सब चेक कर लेना, जितना भी है Z11 के जितने एलिमेंट्स हैं, 0 1 2, थोड़ा सा होगा बट टेक्निक्स वाइज भी जाओगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जाकर आप चेक करना कि कौन सा इसका रूट्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड ट्राई करना। तो अगर रूट्स हो गया, राइट है, मान लो किसी एक जगह पर कोई एक नंबर यहाँ मिला अल्फा, जहाँ पर ये 0 हो रहा है, तो पी एक्स आपका फैक्टर हो गया और एक लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में टूट जाएगा, ठीक है?
तो ये बिलोंग कर गया। ये तो जो आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स होगा, वो आइडियल जनरेटेड बाय दिस होगा, इसके अंदर भी कंटेंट होगा, इसके अंदर भी कंटेंट होगा। तो मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, अब इसको आप चेक करना, ठीक है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ है, जस्ट डू दैट। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें लेंदी लगी थी, ठीक है। तो ये लेंदी लगने का रीज़न है, शायद वो फैक्टर नहीं निकाल पाए होंगे विद इन टाइम। बट उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, बाय सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस यू कैन मेक दिस इन सुटेबल फॉर्म। कोई बात नहीं, उसको बाद में बात कर लेंगे। बट आप इसको देखो उसी मेथड से, तो क्या है नहीं है, ये फील्ड है कि नहीं, जस्ट चेक अबाउट इट, ठीक है। दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज। टुडे आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो मेरे ख्याल से लगता है इसको बनाओ, और बना के फिर करो, समझो, फिर मजा आएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका जो था, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि फोर्थ ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है, बट एनी, तो ये है। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ कुछ फोर या वन के जगह कुछ गलत चीज लिखा, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इसी के बेस पे दिया है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस को बनाना है, ऐसे इसमें आगे बढ़ना है। तो बढ़िया से बढ़ें, बढ़िया से चीज़ों को सीखें। अब जो हो गया एग्जाम वो हो गया, अब देखो कि आगे आप कैसे अच्छा कर सकते हो, उसमें कितना इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें अगर आप डीपली इम्प्रूव करना चाहते हो, और आपको होल्डिंग हैंड्स की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, तो यहाँ आप मेल कर सकते हो novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।